Hello everyone and welcome to my channel Mathematical. My name is Ayush Tiwari and this is my first video. So if I happen to make any kind of mistake or if I miss out something, I apologize in advance. तो मैं आप लोगों के लिए कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ या एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्विक सीरीज़। ये सीरीज़ हमारे आने वाले जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं उनको टारगेट करने वाली है एंड इसके साथ साथ सीडीएस, एयरफोर्स, बैंक एंड जितने भी हमारे स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ रेलेवेंट होने वाली है। इस सीरीज़ में मैं अरिथमेटिक और एडवांस मैथ के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आप मेंशन करे हैं उन सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, 2D 3D एंड DI एंड स्पेशली जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला एडवांस मैथ का जो ये वाला पोर्शन है, ये CDS में मोर देन 50% की वेटेज होल्ड करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है CDS के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर्स को कंप्लीट करने का जो तरीका होने वाला है वो टारगेट बेस्ड होने वाला है। मतलब जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं को ही कंसेप्चुअली कम से कम समय में समझकर हम अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। मैंने खुद से ही पिछले 5 से 8 सालों के एसएससी एंड सीडीएस के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस किया है जिसमें क्वेश्चंस के पैटर्न में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम अननेसेसरी क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी, जो भी कंसेप्ट्स मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा उनको अगर आप खुद से क्लास ख़त्म होने के बाद डिलिजेंटली एक्टिवली रिकॉल करोगे क्लास ख़त्म होने के बाद, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उन कंसेप्ट्स को बाकियों से ज़्यादा मजबूती से और लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस एक्टिव रिकॉलिंग की प्रैक्टिस की मदद से। ये करते कैसे हैं ये भी मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, बट ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से बचते हैं जो चीज़ आपको बार बार भूल जाती है, या जो आप चीज़ भूल जाते हो बार बार, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको वो आपकी जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा देर तक होल्ड करवा के रखती है। बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको एक्टिवली रिकॉल करना है और इसी चीज़ को फिर से टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है, जिसको हम स्पेस्ड रेपिटेशंस भी कहते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है और मेरे द्वारा प्रैक्टिकली अप्लाइड भी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना इस सीरीज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में एक बार देख लेंगे, उसको एक क्विक ओवरव्यू ले लेंगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आई विल बी कवरिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी एसएससी एग्ज़ाम एंड फ्रॉम डिफेंस एंड स्टेट एग्ज़ाम्स एज वेल।
कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारा कोर एजेंडा रहने वाला है। इस चीज़ पर इतना फोकस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक का आप कंसेप्चुअली, कोई भी टॉपिक अगर आपको कंसेप्चुअली क्लियर है तो जो भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको मिलेगा उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इजीली आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे अगर वो चीज़ आपकी कंसेप्चुअली क्लियर है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विल बी टारगेटेड एंड प्रैक्टिस्ड ऐसा होगा अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन पीडीएफ जो होगी, जो सॉल्व कराई जाएगी आपको क्लास में, वो आपको इस चैनल एसएससी मैथमेटिकल के टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ तक तो था मेरा रोल। यहाँ से आपका रोल शुरू होता है कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। बी अ पेशेंट लिसनर। सिर्फ स्क्रीन में देखने से नहीं होगा, सुनना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ रादर देन डिपेंडिंग ऑन योर गट, थिंक लॉजिकली। क्योंकि अगर आपके अंदर एक ऐसी सेंस है जहाँ पर आप किसी आंसर को इस सेंस पर जज करते हो कि मुझे ये ठीक लग रहा है, तो कहीं ना कहीं 90% चांसेस है कि वो आंसर गलत होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पर इसीलिए ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब ये चीज़ कंसेप्चुअली क्लियर होगी, वहाँ पर लग रहा है वाली कोई सेंस नहीं आएगी, वहाँ वो चीज़ 100% सही होगी। आप पूरी तरह से श्योर होंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी फेस होती है तो प्लीज़ उसे फिर से पढ़ें। 2-4 मिनट बाद वो आपको खुद ब खुद समझ आने लग जाएगी। और जितना हो सके क्वेश्चंस को माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को हमें सेकंड्स में सॉल्व करना होता है, सेकंड्स में। यहाँ एक क्वेश्चन पर 4 से 5 मिनट देना कोई सेंस नहीं बनती है, क्योंकि उतने में तो पेपर ही ख़त्म नहीं हो पाएगा हमारा। तो इसीलिए माइंड में जितना ज़्यादा आज से ही सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आप एक दिन 5 से 10 सेकेंड में वो आपसे सॉल्व होने लग जाएगा। एक्टिवली रिकॉल करना है क्लास के बाद, और टाइम टू टाइम ये रिवीजन होना चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल है कि आप उस चीज़ को भूल जाओगे। तो टाइम टू टाइम स्पेस्ड रेपिटेशंस आपको लगानी ही है, ठीक है। फिर अगर ये सब आप सही तरीके से करते हो तो हार्डली कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। नाउ इट्स ओके टू फेल एट स्टार्ट, नेक्स्ट टाइम ट्राई टू फेल बेटर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। शुरू में ज़रूरी नहीं आपसे कोई चीज़ 100% हो, 50%, 60% भी अगर वो होती है तो कहीं ना कहीं आप सही ट्रैक पर हो। ये चीज़ याद रखना। इस बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। ना एक जगह और है जहां आपका रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वो ये है कि मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी बेसिक कैलकुलेशंस आपको आती हो, जैसे बेसिक डिवीज़न, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपको 30 तक की टेबल्स मेरे हिसाब से आपको आनी ही चाहिए। और इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा पेपर में टाइम सेव हो पाता है। और कहीं ना कहीं यही वो छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, ये सोचकर कि ये बचपन की 3री से 4थी क्लास की चीज़ें हैं, इन्हें हम आज इतने बड़े होकर क्यों प्रैक्टिस करें। बट यही वो चीज़ें होती है जो हमारा पेपर में सबसे ज़्यादा टाइम सेव करती है, और इन्हीं की वजह से हम कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व कर पाते हैं। यही वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं
आंसर इजीली और जल्दी सॉल्व हो पाएगा। तो कोई भी क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले 20 से 30 मिनट तक आपको अपना टाइम कैलकुलेशंस पर देना है। कैलकुलेशंस पर ऑटोमेटिकली आपका टाइम उन क्वेश्चन सॉल्विंग में, पेपर में सेव होगा। ऑटोमेटिकली आप उस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकेंड्स में कर पाओगे। ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऑटोमेटिकली होगी, खुद ब खुद होगी, बट टाइम के साथ विथ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। 2 दिन में नहीं होगी, टाइम लगेगा विथ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ऐसा नहीं आज किया 10 घंटा, कल 1 हफ्ते तक किया ही नहीं। 1 घंटा करो, रोज़ करो, 1 घंटा करो कोई बात नहीं, बट डेली करो, तो ही जाके आप खुद ब खुद आप एक दिन देखोगे कि आपसे खुद ब खुद वो क्वेश्चन 10 से 15 सेकेंड्स में सॉल्व हो जा रहा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे डेवलप होगा। क्योंकि हमें कम से कम समय में एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवर करना है, तो क्या पता जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो आपको तेज़ लगे। ऐसे में अगर आप जो चीज़ आपको समझ नहीं आई उस चीज़ को अगर आप पीछे जाके फिर से देखें, पॉज करें और समझने की कोशिश करें, तो 2 से 5 मिनट बाद वो चीज़ आपको ज़रूर हिट करेगी। क्योंकि जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट का मतलब होता है धारण। जब आप कोई चीज़ धारण करते हो तब आप कंसीव करते हो, और कंसीव से ही कंसेप्ट बना है। तो जो कंसेप्ट होता है तो वो आपकी एक धारणा बनाने का काम करता है, तो उसको बनाने में टाइम लगता है, आपको समझने में टाइम लगता है, उस चीज़ को फिर डाइजेस्ट करने में आपको टाइम लगेगा, आपके माइंड को। इसीलिए भी कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है नेचुरल होती है। तो ऐसे में घबराना नहीं है, एंशियस नहीं होना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। धीरे धीरे टाइमली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड रिवीजन के साथ आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ याद रहने लग जाएगी। इस सीरीज़ में जो सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज और रेशियो पूरे अरिथमेटिक का बेस है। पूरा का पूरा अरिथमेटिक परसेंटेज और रेशियो पर ही बेस्ड है, और जितने भी चैप्टर्स हैं वो इसी से ही बनकर आए हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI इंस्टॉलमेंट, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, ये सब कुछ और नहीं परसेंटेज और रेशियो ही है। बस इसमें पूछने का तरीका बदल जाता है, टर्मिनोलॉजीज बदल जाती हैं, बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस सब में सेम रहते हैं। कैसे ये सब चीज़ें पता कैसे चलती हैं, ये मैं आपको अपनी पहली क्लास में बताऊंगा। और जो बाकी के चैप्टर्स हैं जैसे एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, इनमें भी खासकर ये दो पूरे के पूरे परसेंटेज और रेशियो बेस्ड हैं। बट इन 3 चैप्टरों में एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, इन 3 चैप्टरों में लैंग्वेज का अपना ही अलग रोल है, जिसकी वजह से ये चैप्टर चैलेंजिंग बन जाते हैं। तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे। सो थैंक यू
for watching and listening. मिलेंगे अब हम क्विक सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में, जो कि होगा परसेंटेज। शुरू से लेकर हर एक टाइप कवर किया जाएगा, 0 से टॉप लेवल तक। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ luck.